हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई गेस सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। ठीक है, अपना अपना सेहत का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। ठीक, तो बच्चों अपन ने देख जैसे कि बात करी थी कि पिछले सेशन में अपन लोगों ने सिविक्स का जो टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, अपन ने इसको खत्म किया। उससे पहले अपन ने इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर्स देखे। ठीक है, तो अब अपनी जो बारी आती है वो आती है जियोग्राफी की, है ना। जियोग्राफी जो बेटा बच्चों लोग जो ज्योग्राफी होती है वो बेसिकली आपका कंटेंट बेस्ड होता है। ठीक है, इंडिया का साइज एंड लोकेशन, इंडिया का फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, किस तरीके से यहाँ पे बारिश पड़ती है, किस तरीके से जो विंड्स है उनका सर्कुलेशन होता है, अपना नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, दूसरा और किस तरह का अपना यहाँ का पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें जो आपका पूरा ज्योग्राफी है वो इस साल का, वो पूरा इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो इन सब में से ज्यादातर जो आपका कंटेंट है वो आपका जो है लर्निंग पार्ट ज्यादा रहेगा, यानी लर्निंग मतलब आपका याद करने का पार्ट जो है पूरे जियोग्राफी में वो मैक्सिमम ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर करें उसको सिविक्स से, अपन इकोनॉमिक्स से या अपन हिस्ट्री से। हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स जो थी वो आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, उसमें समझने वाला टॉपिक वो चीजें बहुत ज्यादा है जिसमें अपन लॉजिकल चीजें बात करते हैं ना। ये जो टॉपिक्स है अपने वो मोर ओवर अपने लर्निंग के, कि हाँ जो अपने पास एग्जैक्ट डेटा है वो डेटा है। ठीक है, उसी के साथ जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इंडिया की साइज एंड लोकेशन, इसको आज अपन स्टार्ट करेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो 2 पेजेस में खत्म है ये, हार्डली 2 पेजेस। ठीक है, तो उसका अपन ने भी ज्यादा कंटेंट जो है वो प्रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, स्लाइड्स में जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिया, उसमें पूरा अपना जो है सारा कंटेंट आ गया। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे ना, जिस चैप्टर मैंने आपको बताया सिर्फ लर्निंग पार्ट है, तो आपकी जो स्लाइड्स हैं उससे आपको देख के पता चल जाएगा इसमें अपने को याद ज्यादा रखना है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आओ बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं इंडिया का साइज एंड लोकेशन, चैप्टर नंबर 1, जियोग्राफी। तो बच्चों सबसे पहले जब इंडिया की, जैसे आपने देखा चैप्टर का नाम है साइज एंड लोकेशन, यानी पूरा चैप्टर जो अपने 2 में डिवाइड है। तो पहले अपन इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया की लोकेशन क्या है, अब रीड कर लेता हूं मैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स। हाँ तो ध्यान से सुनना, जो 4 के साथ ऊपर साइन है तो उसको मिनट्स बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद करते वक्त। द मेन लैंड ऑफ इंडिया extends between latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, and longitude 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की अपने को इंडिया की डायरेक्शंस दे रखी हैं। आप लोगों को पता होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा, अगर आपको नहीं पता तो आपको इतना समय, आपको छोटा सा आपको एक ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन सबको पता है कि जो अपना अर्थ है उसके आसपास लाइंस बनी हुई है चारों तरफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उससे अपनी पूरी लोकेशन पता पड़ती है। जैसे अपन जीपीएस की बात करें या व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं, वो कैसे जाती है, इन लाइंस के थ्रू जाती है ना, कि हाँ तो लाइंस कौन सी होती हैं, तो हमेशा ध्यान रहे, इजी लैंग्वेज में याद रखो। लैटिट्यूड्स, लैटी स्टार्टिंग का वर्ड याद रखो, लेटी। ठीक है, लेटी हुई लाइंस मतलब जो अपनी हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड लाइंस जो एकदम लॉन्ग लॉन्ग है, जो एकदम वर्टिकल है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, आज से आपको शायद इजी हो जाएगा याद करने में कि जो अर्थ के आसपास की जो लाइंस बनी होती हैं वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होती है। लैटिट्यूड्स कौन सी होती हैं, जो लेटी हुई होती हैं, हॉरिजॉन्टल हो रही हैं। लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल है, जो लॉन्ग लॉन्ग है, बड़ी बड़ी है ना। फिर आगे पढ़ते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये अपनी इंडिया को एकदम सेंटर से, मतलब एकदम सेंटर तो अपन जस्टिफाई कर ही सकते हैं बिकॉज अपना जो लैंड मास है वो एकदम अलग बना हुआ है, लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी कंट्री को एकदम मिडिल में से कट करता है ये। ठीक है, उसके अलावा अंडमान निकोबार, ये जो अपने आसपास के आइलैंड्स हैं, ठीक है, लक्षद्वीप, मतलब ये जो अपने आइलैंड्स हैं इनको भी कट करता है, लेकिन अपने इंडिया को ऑलमोस्ट वो मिडिल पार्ट से कट करता है। ठीक है, तो लोकेशन जो है बच्चों को आप लोग ध्यान रखना कि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये अपना लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या अपना 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब बच्चों देख रहे हो, नॉर्थ और ईस्ट
लैटिट्यूड में नॉर्थ है, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट है। इसका मतलब कौन सा हो गया? अपना जो हेमिस्फेयर है, दो तरह के हेमिस्फेयर है अपने, सदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, अपना कौन सा पड़ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और उसके अंदर अगर अपन और डीप में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अपना इंडिया जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, मैं आपको उसका मैप दिखा देता हूँ। ये बच्चों देखो उसका मैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो टॉप पार्ट है नॉर्थ, वहां पर आप देख सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट्स आपका नॉर्थ हो गया। और वही अगर अपन साउथ में जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ देखेंगे इंडिया का, वो अपना 8 डिग्री 4 मिनट्स है। ठीक है, फिर इसको अगर अपन कंपेयर करेंगे अपने ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे, तो ईस्ट टू वेस्ट के अंदर वेस्ट में कितना है अपना 68 डिग्री 7 मिनट्स, और वही ईस्ट की तरफ 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये अपनी इंडिया की जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन है। और अगर इसको अपन किलोमीटर्स में देखें तो नॉर्थ टू साउथ अपना 3214 किलोमीटर्स पड़ता है इंडिया, और अपना जो वेस्ट टू ईस्ट है वो अपना पड़ता है 2933 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, आया समझ में? और आप ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं, ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं एनओडी के नीचे, आई इंडिया के नीचे जो लाइन देख रहे हैं, ये वही लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से इसको वो कट करता हुआ जाता है। ठीक है, ये बच्चों आया समझ में? अपनी इंडिया की लोकेशन है। अब अपन बात करते हैं इंडिया की साइज के बारे में। ठीक है, इंडिया की साइज में जो 3 पैराग्राफ है, अनफॉर्चुनेटली आपको तीनों पैराग्राफ जो है वो याद करने पड़ेंगे एज इट इज, बिकॉज ये डेटा बेस्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है? द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन, मतलब अपने इंडिया के पास लैंड मास जो है, लिथोस्फीयर जो है, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा है। लेकिन उसमें से क्या कर रखा अपन ने? 2.4% जो एरिया है वो सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, 2.4% जो है वो सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया है। जियोग्राफिकल एरिया मतलब क्या होगा? जहाँ पे प्रॉपर आपका नेचुरल वेजिटेशन, आपका ह्यूमन लाइफ, आपके जो जितने भी ये लैंड से जो रिसोर्सेज है वो सारे अवेलेबल है। ठीक है, और इस इतने बड़े एरिया की वजह से जो इंडिया है वो 7th पोजीशन होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। ठीक है, तो जो ध्यान रखना है कि इंडिया के पास लैंड मास कितना है? 3.28 मिलियन, और उसमें से, और वो भी सिर्फ 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं ना, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है, इंडिया के पास सिर्फ उसका 2.4% ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री की। जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसके अंदर अपन अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, कोस्ट लाइन जो अपना नीचे जो वाला जो पार्ट है इंडिया का, जो वी शेप है नीचे से, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम वापस से बात करते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का वो चलता है वो 30 डिग्री का अपना चलता है। तो और ऑब्वियस बात है, अगर आप मैप में फिर से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है सेंटर में से, आप देख सकते हैं, जो नेपाल को भी क्रॉस कर रही है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप डॉटेड में, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहीं से ही जो है अपने इंडिया का जो है टाइम, जो अपन देखते हैं ना घड़ी में, जैसे अभी 2 बज रही है, अभी 3 बज रही है, वो यहीं से ही जस्टिफाई होता है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो आपका जब पास हो रहा होता है, वो अपने इंडिया में मिर्जापुर से पास होता है, जो अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो है मिर्जापुर, और इसकी जो लोकेशन होती है वो है अपनी 82 डिग्री 30 मिनट्स। क्या इसकी लोकेशन होती है? 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ये अपने मिर्जापुर से पास होता है। और बच्चों आपको लोगों को पता है कि ये अपन ने स्टैंडर्ड मेरिडियन ही क्यों रखा टाइम निकालने के लिए? उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि 30 डिग्रीज का अपना वेरिएशन आता है, उस 30 मिनट्स में क्या होता है, अपना टाइम जो है पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, 30 डिग्रीज, आप ये मान के चलो कि अगर डिग्री को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है। ध्यान तो सुनना बच्चों, और इसको लिख लेना अपने अपने नोटबुक्स में कि 1 डिग्री होता है आपका 4 मिनट्स के बराबर। ये मिनट्स कौन सी बात कर रहा हूं मैं? जो अपना टाइम वाला मिनट्स होता है, ना कि लोकेशन वाला मिनट्स। लोकेशन वाला मिनट्स क्या होता है? वो अलग चलता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन में काम आता है, जीपीएस में काम आता है, वो मिनट्स अलग है। यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है 30 है ना, ये मिनट्स अलग होता है। जो मैं मिनट्स बता रहा हूँ अभी, वो घड़ी वाला मिनट्स है। यानी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू
4 मिनट्स। ठीक है, आया बच्चों समझ में? दूसरा, जिसके पीछे 50 जो 30 मिनट्स दे रखा है उसकी भी कैलकुलेशन होती है। अगर 1 डिग्री जो है आपका 4 मिनट के बराबर है, तो जो मिनट्स है, मतलब आप ये देखो कि 1 मिनट यानी 4 डिग्री हो गई। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट के बराबर हो गए, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 मिनट्स। जो 15 मिनट्स हैं अपने, वो अपना 1 मिनट के बराबर हुए। अगर 1 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, है ना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। तो उससे मैं ये कैलकुलेशन निकाल सकता हूं कि जो मेरा पीछे का जो 15 मिनट्स है जीपीएस वाला, वो मेरे किसके बराबर होगा, घड़ी वाले 1 मिनट में, टाइम वाले 1 मिनट में। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लिकेट मत लेना इसको, आपको सिंपल सा सोचना है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स। 1 मिनट घड़ी वाला 1 मिनट इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स ऑफ जीपीएस वाला, जिससे अपन लोकेशन पता करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन अपन ने इसलिए फाइनलाइज किया, इसलिए अपन ने देखा क्योंकि इंडिया का सेंटर पार्ट यहाँ से लोकेशन पता पड़ती है और यहीं से अपने को टाइम का पता पड़ता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वेस्ट की और ईस्ट की, अपना इतनी बड़ी बाउंड्री है जिसकी वजह से टाइम लैग आ जाता है। टाइम लैग मतलब जब अपना अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जब अपना इंडिया रोटेट होता है सन की तरफ, तब गुजरात तक आते आते 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। उन दोनों के बीच में जो डिग्रीज है अगर आप देखेंगे, तो उनकी वजह से, रोटेशन की वजह से वहां पे टाइम का डिफरेंस आ जाता है। मतलब आप इस तरीके से आप मान के चलिए कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ टाइम अलग है और गुजरात में कुछ टाइम अलग है, तो इंडिया डील कैसे करता, वो 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सुबह जो है वो पहले हो रही है, गुजरात में बाद में हो रही है, अपने ही गुजरात। तो इंडिया कैसे सॉर्ट आउट करता, तो इंडिया ने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट बना लिया मिर्जापुर, वहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन को पास करवाया 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, अब 82 डिग्री 30 मिनट्स को अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, तो 82 डिग्री 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना बताया मैंने आपको, 4 मिनट। तो 82 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 मिनट से, यह आ जाएगा मेरा 528 मिनट्स। उसके पीछे क्या है 82 डिग्री के साथ 30 मिनट्स जीपीएस वाले, 30 मिनट जीपीएस वाले, तो घड़ी वाले 2 मिनट हो गए, है ना बच्चों, घड़ी वाले 2 मिनट हो गए, क्योंकि 15 मिनट जीपीएस वाला, 1 मिनट घड़ी वाला होता है, टाइम वाला। तो इस तरीके से 2 मिनट हो गए, तो 528 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स। ठीक है, कितना हो गया है, 550 मिनट्स। इस तरीके से अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है इसका आइडिया लग जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तब अपने पास चीजें और भी चीजें सामने क्लियर होंगी। ठीक है, अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप ही को मुझे बताना है कि इंडिया का टाइम जो है 5 आवर्स 30 मिनट जो है जीएमटी, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से जो चल रहा है अपना 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे, वो कैसे चल रहा है, आपको इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन से कैलकुलेट मुझे करके बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ वापस से, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। ठीक है, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। तो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही साइज में अपना जो पार्ट है रीड कर लेते हैं। द लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री। द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड मेरिडियन से ही अपना आईएसटी लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passes through मिर्जापुर in UP, which is located at 82 degree 30 minutes east. ठीक है, आया बच्चे समझ में। द टाइम लैग, अगेन वही वाला पॉइंट आ गया जो अभी अपने डिस्कस किया, द टाइम लैग बिटवीन AP in the east and Gujarat in the west is about 2 hours. मतलब when one moves from south to north, the latitudinal extent influences the duration of day and night. आया बच्चों समझ में अच्छे से। ठीक है, ये अपना इंडिया के साइज के बारे में था। अब अपन जानेंगे इंडिया को अदर वर्ल्ड से कैसे कैसे उसके लोकेशन पे मैटर कर रही चीजें। ठीक है, सबसे पहले अपन सब जानते हैं इंडिया जो है वो एशिया की बहुत अच्छी सेंट्रल लोकेशन पे, एकदम साउथ में, और अच्छे से इसलिए जानते हैं क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज्यादा रिसोर्स, मतलब इंडिया रिसोर्सफुल कंट्री रहा है, तो उसकी वजह से कितनी कंपनीज जो है वो आई हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग करी है। अपन भूल नहीं सकते ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी यूरोपियन कंपनी जो अदर अदर है, पोर्तुगीज, ठीक है, अपनी डच कंपनीज, अपनी फ्रेंच कंपनीज, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी।
फिर फाइट अलग अलग हुई थी ना, बैटल ऑफ प्लासी, मैसूर, ठीक है, मराठास के साथ वॉर, ये सब अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अपन वापस इस पे आते हैं। जो इंडिया है वो अपना सेंट्रल एकदम लोकेटेड है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के एकदम बीच में। इससे बीच में होने से क्या फायदा हो गया, जो वेस्ट में अपनी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, वो इजीली अपने साथ आके ट्रेड कर सकती हैं, कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, मतलब क्लोज कांटेक्ट अपन कर सकते हैं। वही बात करें अपन ईस्ट में, तो जो अपना साउथ ईस्ट एरिया है, जो ईस्ट एशिया है पूरा का पूरा, वो अपने से इजीली कनेक्ट कर सकता है और जो वहां की ट्रेडिंग है वो कर सकता है, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल पे अपना इंडिया की लोकेशन हो गई। अब इंडिया की नेबर्स की बात करते हैं। अगेन बहुत इजी और आप सब जानते ही हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर मैप भी बनाया हुआ है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो अपने पास पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। फिर अपन नॉर्दर्न रीजन की बात करें एकदम नॉर्थ की तरफ, ये तो नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ की बात करें तो अपने पास चाइना और नेपाल है। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अपने पास बांग्लादेश, म्यांमार है। और साउथ की तरफ जाएंगे तो अपने पास मालदीव एंड श्रीलंका, ठीक है बच्चों। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इंडिया के नेबर्स हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज को अपन बोलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका एंड म्यांमार, ठीक है। आई गेस बच्चों आप लोगों को समझ में होगा। बस इतना सा ही अपना कुल चैप्टर है, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इंडिया के नेबर कौन से हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड के अंदर इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है। तीसरा आपका इंडिया की साइज क्या है, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास है, ठीक है। इसके लैंड बाउंड्री कितनी है 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन अपना 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से पास ऑन होता है, ठीक है। और चौथा अपने को क्या याद रखना है, इंडिया की लोकेशन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। उसके किलोमीटर्स भी अपने को ध्यान रखने के, नॉर्थ टू साउथ में अपना 3214 किलोमीटर कवर करता है और वेस्ट टू ईस्ट में अपना 2933 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है बच्चों। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस स्लाइड्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी अपने पास क्वेरीज हैं उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, फिर घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब इसके बाद अपन हिस्ट्री पे आएंगे, हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।